हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस YouTube चैनल पर। आइए आज हम सीधे विषय पर ही चलते हैं। नलचंपू ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे थे। इसके पहले की कक्षा में हम पढ़े थे अस्ति समस्त विश्वम्भरा आभोग भास्वत ललाम लीलायमाना समाना सेव्यतया नाकलोकस्य। ग्राम्य कवि कथाबंध इव नीरसस्य मनोहरः भीम इव भारतालंकारभूतः कान्ताकुचमण्डलस्पर्श इवाग्रणी सर्वविषयाणाम् अनधीतव्याकरण इव अदृष्टप्रकृतिनिपात उपसर्गलोपवर्णविकारः पशुपतिजटाबन्ध इव विकसितकनककमलकुवलय उच्छलित रजः पिञ्जरित हंसावतंसया प्रचुरचलच्चकोर चक्रवाक कारण्डव मंडली मंडित तीरया भागीरथ भूपाल कीर्ति पताकया स्वर्गगमन सोपान वीथीय मान रिंग तरंगया गंगया पुण्यसलिलये प्लावित चंद्रभागालंकृतये एकदेशश्च सारः सकल संसार चक्रस्य शरण्या पुण्यकारिणाम् आरामो रामणीयक कदलीवनस्य धामः धर्मस्य आस्पदं संपदाम् आश्रयः श्रेयसाम् आकरः साधुव्यवहार ज्ञानम् आचार्यभवनाम् आर्यमर्यादोपदेशानाम् आर्यावर्तो नाम देशः। आर्यावर्त नाम का देश है जो पूरी पृथ्वी के भोग से कांति से सुंदरता से शोभायमान है और नागलोक के समान सभ्यता की दृष्टि से है। सभ्यता की दृष्टि से नागलोक के समान है, स्वर्गलोक के समान है और ग्राम्य तथा कवि के कथाबंध की तरह ही ग्राम्य कथा नीर सस्य अर्थात जल और फसल से मनोहर है। कवि कथा जो है नीरस, जो नीरस व्यक्ति हैं उनको मनोहर लगने वाली है। और भीम इव भारत अलंकार भूता, जैसे महाभारत का अलंकार भूत भीम है, उन्हें भीम की तरह ही अर्थात कांति का अलंकार भूत है आर्यावर्त नाम का देश। और जैसे सर्व विषयाणाम सभी स्थानों में रमणीय है, अग्रणीय है भारत की भूमि किसकी तरह कांता कुछ मंडल स्पर्शा। कांता अर्थात प्रिय, प्रेमिका, प्रेयसी, पत्नी, भार्या इत्यादि इनके कुछ अर्थात स्तन मंडल के स्पर्श की तरह। जैसे सभी विषयों में, सभी भोग विलासों में कांता के स्तन मंडल का स्पर्श अग्रणी है, उसी तरह से यह भारत भूमि सभी स्थानों में अग्रणी है। जैसे अनधीत व्याकरण, जो व्याकरण नहीं पढ़ा हुआ है उसके लिए प्रकृति निपात उपसर्ग लोप और वर्णों का विकार अदृष्ट होता है, दिखाई नहीं देता है। उसी तरह से प्रकृति निपात उपसर्ग लोप वर्ण विकार आर्यावर्त के लिए भी अदृष्ट है, आर्यावर्त ने नहीं देखा है। तो आर्यावर्त के पक्ष में करेंगे तो प्रकृति का अर्थ है प्रजा, प्रजा में निपात और उत्सर्ग, प्रजा का लोप, प्रजाओं में वर्णों का विकार आर्यावर्त ने नहीं देखा है। और पशुपति जटाबंध इव, पशुपति की जटा बंध की तरह ही आर्यावर्त भी है। जैसे पशुपति का जटा है अर्थात शंकर भगवान की जटा की तरह ही आर्यावर्त भी है। पशुपति की जटा में कौन है? गंगा जी हैं और चंद्रमा सुशोभित होता है। तो आर्यावर्त में भी गंगा जी हैं और एक अंश में चंद्रमा सुशोभित होता है। तो दोनों के लिए ही एक ही विशेषता बता रहे हैं, एक ही विशेषण बता रहे हैं। जैसे पशुपति की जटा में जो गंगा है और आर्यावर्त में जो गंगा है
दोनों कैसी हैं? विकसित कनक कमल। दोनों ही गंगा में कनक कमल विकसित हैं, सुवर्ण कमल, पीला कमल विकसित हैं। और कुवलय, कुवलय कहते हैं नील कमल, नील कमल भी विकसित है। और उन दोनों कमलों से उछल रही हैं क्या? रजा, रज कहते हैं पराग कण को। दोनों से ही पराग कण निकल रहे हैं और वह पराग कण का पुंज माने समूह, उन पराग कण का समूह पिंजरित होकर के हंसावतंसया पिंजरित हो रहा है। और उस गंगा के जल में, उन गंगा में हंस भी हैं, तो उन हंसों से ही अवतंसय माने सुशोभित हो रहा है, वह गंगा सुशोभित हो रही हैं। पशुपति की जटा वाली गंगा भी सुशोभित हो रही हैं और आर्यावर्त की भी गंगा सुशोभित हो रही हैं। प्रचुर चलत, प्रचुर माने अधिक, चलत माने चंचल, जो अत्यधिक चंचल हैं ऐसे चकोर, चकोर पक्षी जो आकाश की तरफ मुख किए हुए बैठा है, पीहू पीहू करता है उसकी एक बूंद के लिए। और चक्रवाक पक्षी जो दिन में बिछड़ जाते हैं, पति पत्नी रात्रि में मिलते हैं। चकोर और चक्रवाक पक्षी, कारंडो कहते हैं सारस पक्षी, इन सभी पक्षियों के मंडली, इन सभी पक्षियों के समूह से मंडित तीरया, उस गंगा का तीर, गंगा का तट सुशोभित हो रहा है। और वह गंगा कैसी है? भागीरथ भूपाल कीर्ति पताकया, मानो वह गंगा भागीरथ, जो राजा भागीरथ है उनकी यश रूपी कीर्ति की पताका है। और स्वर्ग गमन सोपान वीथीय मान, स्वर्ग जाने के लिए वह गंगा कैसी है? स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग गमन, स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ी की तरह ही, एक वीथी कहते हैं मार्ग, मार्ग की तरह है। सीढ़ी बनाए हुए है, सीढ़ी से युक्त एक मार्ग है। और रिंग तरंगया गंगया, और जो गंगा है वह तरंगित हो रही हैं, उनकी तरंगे, लहरें तरंगित हो रही हैं। और पुण्य सलिलय, अपने पुण्य पवित्र जल से प्लावित, सुशोभित कर रहे हैं। एक अंश में चंद्रभाग अलंकृत है, एक देश है, चंद्रभाग से, अपने पुण्य सलिल से आर्यावर्त को ही सुशोभित कर रही हैं गंगा जी, और शिव की, पशुपति की जटा को भी। और एक भाग अलंकृत है, एक देशा, चंद्रमा की एक भाग से पशुपति की जटा भी सुशोभित हो रहा है और आर्यावर्त भी सुशोभित हो रहा है। सारा संसार चक्र, सारा सकल संसार चक्र, या जो आर्यावर्त है यह संपूर्ण संसार चक्र का सार तत्व है। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सभी वस्तुएं आर्यावर्त में मिल जाएंगी, इसलिए यह सार है। शरणियाँ पुण्यकारिणाम, पुण्य करने वालों, पवित्र लोगों का यह शरण है, पवित्र लोग यहाँ पर रहते हैं। आरामः रामणीयक कदली वनस्य, जैसे कदली अर्थात केले का वन रमणीय होता है, सबसे रमणीय केले का वन बताया गया है, चाहे वह ठंडी गर्मी बरसात चाहे जो हो। ठंडी हुई तो उसके पत्ते से ठंडी को रोक सकते हैं, भूख लगी तो खा सकते हैं, गर्मी में भी वह छाया प्रदान करता है, ठंडी में ठंड को रोकता है। तो इसलिए यह जो भारत की आर्यावर्त की भूमि है वह रमणीय है, कदली वन की तरह। धामा धर्मस्य, धर्म का धाम है। आस्पदम संपदाम, संपदाओं का, धन संपत्तियों का स्थान है। आश्रय श्रेयसाम, कल्याणकारियों का, कल्याणकारी कार्यों का यह आश्रय है, यहाँ पर कल्याणकारी कार्य होते हैं। आग्रह साधु व्यवहार रत्ना नाम, साधु व्यवहार रूपी रत्नों का यह खजाना है। आचार्य भवनम आर्य उपदेशा नाम आर्यावर्तो नाम देशा। आर्य यहाँ पर दो बार लिख दिया गया। आचार्य भवन है किसका? आर्य उपदेशों का, आर्य उपदेशों का आचार्य भवन है कौन? यह आर्यावर्त नाम का देश। अब इसके आगे आज हम पढ़ेंगे यस्मिन, यस्मिन माने जिसमें, जिस आर्यावर्त नाम देश में, इसको भी तो कल पढ़ चुके थे। जिसमें, जिस आर्यावर्त नाम के देश में अनवरत लगातार धर्म कर्मोपदेश, धर्म कर्म करने से शांत समस्त व्याधि व्यतिकरा,
समस्त व्याधि समस्त पीड़ाएं और विघ्न शांत हो गए थे। पुरुषायुष उपजीवन्य, पुरुष की आयु अर्थात 120 साल 100 साल के जीवन यापन करने वाले व्यक्ति थे। सकल संसार सुख भाजा प्रजा, सभी संपूर्ण संसार के सुखों का भोग करने वाली प्रजाएं थी। तथा ही क्योंकि कुष्ठ योगो गांधिका अपड़ेशु, कुष्ठ नामक औषधि गांधिका अपड़ेशु दृश्यते, गांधिका अपड़ेशु में दिखाई देता था, ना प्रजासु दृश्यते, कुष्ठ रोग प्रजाओं में दिखाई नहीं देता था। स्फोट प्रवादो वैयाकरणेषु दृश्यते, स्फोट का प्रवाद वैयाकरणों में ही दिखाई देता था, प्रजासु न दृश्यते। स्फोट अर्थात फोड़ा फुंसी, लड़ाई झगड़ा इत्यादि मारपीट, यह प्रजाओं में दिखाई नहीं देता था। सन्निपात तालेषु दृश्यते, सन्निपात साथ साथ चलना तालों में दिखाई देता था, और सन्निपात प्रजासु न दृश्यते, सन्निपात रोग प्रजाओं में दिखाई नहीं देता था। ग्रह संक्रांति ज्योतिष शास्त्रेषु, ग्रहों में संक्रांति ज्योतिष शास्त्र में दिखाई देता था, प्रजाओं में दिखाई नहीं देता। प्रजाओं में कोई भी प्रजा एक दूसरे के घर में नहीं जाते थे। ज्योतिष शास्त्र में ग्रह दूसरे के घर में दूसरी राशि में चले जाते थे। भूत विकारवादा सांख्येषु दृश्यते, प्रजासु न दृश्यते। भूत विकारवाद जो पंच महाभूत है, अग्नि जल पृथ्वी इत्यादि, ये सांख्य दर्शन में दिखाई देता है। प्रजाओं में भूत प्राणियों को भी कहते हैं, उन प्राणियों में विकारवाद नहीं था। क्षय तिथिषु, क्षय तिथियों में होता था, प्रजाओं का कोई क्षय नहीं होता था। गुल्म वृद्धि वन भूमिषु, गुल्म वृक्ष की वृद्धि वन भूमियों में दिखाई पड़ता था, प्रजाओं में नहीं दिखाई देता था। गुल्म एक रोग है जो प्रजाओं में नहीं दिखाई देता था, गुल्म वृक्ष भी है। गलक ग्रह मत्स्येषु दृश्यते, गले का ग्रहण करना, गले का पकड़ना, गले का फंस जाना मछलियों में दिखाई देता है, प्रजाओं में नहीं। प्रजाओं में कोई एक दूसरे का गला नहीं पकड़ता था, किसी का गला नहीं फंसता था। गलक ग्रह एक रोग भी होता है। गंडकोत्थान पर्वत वन भूमिषु दृश्यते, गंडक कहते हैं गैंडे को, गैंडे का उठना बैठना पर्वत की वन भूमियों में दिखाई देता था। गंडको उत्थानम न प्रजासु दृश्यते, गंडक रोग भी होता है जो गले में होता है, वह प्रजाओं में दिखाई नहीं देता था। शूल संबंध चंडिकायतनेषु, शूल अर्थात त्रिशूल, त्रिशूल से युक्त चंडिका के आयतन अर्थात मंदिरों में उनकी मूर्तियों में दिखाई, चंडिका माता रानी के जो मूर्ति हैं, जो उनके मंदिर हैं, वह त्रिशूल से युक्त होता था। प्रजाओं में कोई त्रिशूल से युक्त नहीं होता था, कोई किसी के अंदर शूल नहीं था। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे आज यहाँ से पढ़ेंगे यत्र, जहाँ पर, अभी आर्यावर्त की ही बात चल रही है, जहाँ पर चतुर्गोप शोभिता संग्रामा इव ग्रामा, जहाँ के गांव कैसे हैं, ग्राम कैसे हैं, संग्रामा एवं ग्रामा, संग्राम जो है वो गांव की तरह है, संग्राम की तरह ग्राम है। संग्राम भी चतुर्गोप शोभिता है और ग्राम भी चतुर्गोप शोभिता है। यत्र च, यत्र माने जहाँ, उस आर्यावर्त में च माने और। संग्राम कैसे है, तुरग उपशोभिता, तुरग माने घोड़े, तो संग्राम में युद्ध स्थल, तो युद्ध स्थल में घोड़े हाथी दिखाई देंगे। तो जहाँ के संग्राम तुरग अर्थात घोड़ों से सुशोभित थे, और उसी संग्राम की तरह ही ग्राम भी थे। तो ग्राम के लिए इसका क्या अर्थ लेंगे, चतुर गोप उपशोभिता, चतुर गोप शोभिता। चतुर माने चालाक, गोप माने गायों की रक्षा करने वाले गोपालक, चालाक गोपालकों से सुशोभित थे ग्रामा, और तुरग उपशोभिता, घोड़ों से सुशोभित थे संग्राम। तो दोनों के लिए एक ही विशेषण है, चतुर्गोपशोभिता ग्रामा और तुरग उपशोभिता संग्रामा। आगे देखिए, तुंग सकल भावना सर्वत्र नगाह इव नगर प्रदेशा, नगाह इव नगर प्रदेशा, नग की तरह नगर प्रदेश थे। नग कहते हैं पर्वत को, पर्वत की तरह नगर प्रदेश थे। तो पर्वत कैसे हैं, तुंग सकल भवनाः सर्वत्र, तुंग माने ऊंचे ऊंचे,
सकलभ, कलभ कहते हैं हाथी के बच्चे को। जहाँ के पर्वत ऊंचे 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 थे और सकलभ हाथी के बच्चों से युक्त, वनाह माने जंगल, पर्वतों में भी जंगल होते हैं। तो जहाँ के पर्वत ऊंचे ऊंचे पर्वत में जो वन था वह हाथी के बच्चों से युक्त था, हाथी के बच्चों के साथ था। उसी तरह से यह नगर उन्हीं पर्वत की तरह नगर प्रदेश था। नगर प्रदेश के लिए भी वही कहा गया तुंग सकल भवना। तो नगर प्रदेश ऊंचे ऊंचे, सकल माने संपूर्ण, भवना माने भवन। नगर प्रदेश के संपूर्ण भवन ऊंचे ऊंचे थे और पर्वत कैसे थे? तुंग माने ऊंचे ऊंचे, सकलभ हाथी के बच्चों के साथ, वना माने वन से युक्त थे। नग के लिए, पर्वत के लिए अर्थ करेंगे तो तुंग सकलभ वनाह, और नगर के लिए तुंग सकल भवनाह। आगे देखिए, सदा चरण मंडनानि नुपुराणि इव पुराणी। सदा आचरण, सदा माने हमेशा, आचरण करते हैं, सदा हमेशा, चरण मंडनानि जो चरणों का मंडन करते हैं, ऐसे नुपुर की तरह। नुपुर माने पायल, पायल पैरों में पहना जाता है, चरणों में। तो जो पायल हमेशा चरणों की शोभा को बढ़ाते हैं, चरणों का मंडन करते हैं, पैरों का मंडन करते हैं, उसी नुपुर की तरह ही यहाँ के पुर हैं, यहाँ के गांव हैं। तो गांव के लिए भी वही कहा गया सदा चरण मंडनानि। तो गांव के लिए यह, इसका अलग अर्थ होगा सदा माने हमेशा, आचरण सद आचरण, जो सदाचार वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों के आचरणों से मंडनानी सुशोभित थे पुराणी गांव। सदाचार के आचरण से सुशोभित थे पुर, और हमेशा चरण का मंडन करते थे ऐसे नुपुर, नुपुर की तरह ये पुर थे। आगे, सदान भोगा प्रभंजना इव जना। प्रभंजन कहते हैं वायु को, वायु की तरह ही वहाँ के लोग थे। वायु की तुलना लोगों से कर रहे हैं। सदा माने हमेशा, नभा माने नभ में, गा माने गमन करने वाले। सदा नभा गाह, हमेशा नभ में गमन करने वाले प्रभंजना, वायु की तरह ही वहाँ के जना लोग थे। अब लोग के लिए क्या अर्थ होगा? स दान भोगा, दान और भोग से समाने युक्त थे। वहाँ के जो लोग थे, जो भी कमाते थे, जो भी आमदनी थी, उसका दान करते थे और उसका भोग करते थे। तो सदा नभो गाह प्रभंजना और स दान भोगा जना। आगे, प्रिय आलपन साराड़े यौवनानि इव वनानि। यौवन की तरह है वन। अब वन की तुलना यौवन से कर रहे हैं। तो यौवन कैसा होता है? प्रिय आलपन साराड़ी। तो जो यौवन होता है, जो जवानी होता है, वह प्रिया का आलपन ही सार तत्व लगता है। यौवन में, जवानी में जो प्रिय है या फिर जो प्रिया है, उनका बकवास ही लगता है, मानो लगता है कि वही सब कुछ है जीवन में और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। प्रिया का आलपन ही सार लगता है। यौवन, जिस यौवन में प्रिया का आलपन सार लगता है, उसी यौवन की तरह ही वहाँ के वन है। वन के लिए भी यही विशेषण बता रहे हैं, प्रिय आलपन साराणी। तो प्रियाल एक वृक्ष विशेष है और इसके बाद है पनस। प्रियाल और पनस से युक्त है वहाँ के वन। प्रियाल का अर्थ शायद चिरौंजी है संभवतः, किंतु यहाँ पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है अर्थ। पनस माने होता है कटहल। प्रियाल और कटहल के वृक्षों से
युक्त है यहाँ के वन। और प्रिया आलपन ही सार है ऐसे यौवन, ऐसे यौवन की तरह है वन। आगे विटप पिहितास चेटिका इव वाटिका, यहाँ की वाटिका कैसी है? चेटिका की तरह है। तो आप चेटी जानते होंगे, विट और चेटी, विट और चेटी। आप नाटक नाटिका यदि पढ़े होंगे तो वहाँ पर चेटी पढ़े होंगे, विट पढ़े होंगे। विट कहते हैं धूर्तों को। जो चेटिकाएं कुछ धूर्तों से घिरी हुई होती हैं, धूर्तों से घिरी हुई चेटिकाओं की तरह ही वहाँ की वाटिकाएं हैं। तो वाटिका के लिए भी विट पिहिता है और चेटिका के लिए भी विट पिहिता है। चेटिका के लिए विट का अर्थ है धूर्त और वाटिका के लिए विटपि हिता वाटिका। विटपि माने वृक्ष, वृक्षों के हित के लिए है वाटिका। आगे निर्वृत्ति स्थानानि, निर्वृत्ति स्थानानि सुकलत्राणि पेक्षु क्षेत्र शत्राणि। करते हैं निर्वृत्त स्थानानि, निर्वृत्त स्थान है मतलब थकान को दूर कर देने वाला स्थान है। सुकलत्राणि सुंदर, कलत्र अर्थात पत्नी की तरह, सुंदर शोभायमान पत्नी की तरह ही क्या है? वेक्षु क्षेत्र, वेक्षु कहते हैं गन्ने, गन्ने का जो खेत होता है और वहाँ पर जो सत्र अर्थात जो कोल्हू लगाया जाता है जिसमें से गन्ने का रस निकाला जाता है, ऐसे स्थान को कहेंगे वेक्षु क्षेत्र सत्राणी। तो सुंदर स्त्रियों को देख लेने से, सुंदर जब कहीं से थक कर आते हैं तो सुंदर स्त्रियां घर में हो, उनको देखने से जैसे सारे थकान दूर हो जाते हैं, ऐसे सुकलत्राणी इव सुंदर स्त्रियों की तरह ही हैं वहाँ के वेक्षु क्षेत्र सत्राणी, गन्ने का वह स्थान जहाँ पर गन्ने का रस निकाला जाता है। तो आप कहीं से भी आते हैं थके हुए घूमते हुए तो उस गन्ने के स्थान पर पहुंच जाएंगे तो 1-2 गिलास गन्ने का रस पिएंगे तो थकान दूर होता है। तो वहाँ का जो वेक्षु क्षेत्र स्थान वह कैसा है? सुकलत्राणी एवं सुंदर स्त्रियों की तरह है जो थकान को दूर कर देने वाला है। जला विलक्षणा पशुपुरुषाः इव प्रामाण तडाग भागः। कहते हैं जल विलक्षणा पशुपुरुषाः इव, पशुपुरुष, पशुपुरुष कहते हैं जो पुच्छ विहीन पुरुष है जिसको कहा गया मूर्ख पुरुष। मूर्ख पुरुष कैसा है? जड़, जड़ लाढ़ा में थोड़ी समानता है तो जड़, जड़ से जड़ता से युक्त है और अविलक्षणा, विलक्षण नहीं है, अविलक्षण है। जड़ता से युक्त और अविलक्षण पशु पुरुष की तरह है, मूर्ख पुरुष की तरह है। क्या है? मूर्ख पुरुष की तरह। प्रमाणास तडाग भागा, तालाब का भाग है। अप्रमाणा तडाग भागा, जो तालाब होते थे वहाँ पर कुछ जैसे क्यारी बना दी जाती है, क्यारी में कहीं पर ज़्यादा पानी होता है कहीं पर कम पानी होता है तो उसका प्रमाण अलग अलग होता है। किंतु यहाँ पर अप्रमाणा, कोई प्रमाण नहीं है, सब में बराबर है, बराबर है तड़ाक के उस भाग की क्यारी। तो कहते हैं तड़ाक का भाग कैसा है? जला विलक्षणा, विलक्षण जल से युक्त है। अब पशु पुरुष के लेंगे तो जड़ा अविलक्षणा, अविलक्षण से अविलक्षणता से युक्त है और जड़ है। और तड़ाक कैसा है? जला अविचक्षणा, जल से परिपूर्ण है जिसका कोई प्रमाण नहीं है और अविलक्षण है। आगे कुपित कपि कुलिता
लंकेश्वर किंकराः इव भग्न कुंभकर्ण घन श्वापाः कूपाः। वहाँ के कूप कैसे हैं? कूपाः भग्न लंकेश्वर किंकराः इव, लंकेश्वर किंकर की तरह है। किंकर कहते हैं सेवक को। लंकेश्वर किंकराः इव कूपाः, लंकेश्वर किंकर की तरह कूप हैं वहाँ के। लंकेश्वर किंकर कैसे हैं? कुपित कपि कुलाकुलिताः, जो क्रोधित, कपि माने बंदर थे, क्रोधित हुए बंदरों के, कुल माने समूहों से, आकुलित व्याकुल, क्रोधित बंदरों के समूह से व्याकुल, जो लंकेश्वर के रावण के सेना थी, रावण की सेना, वो उसने भंग कर दिया, तोड़ दिया। क्या? कुंभकर्ण, रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण के घन, जो घनी, श्वापा माने निद्रा थी, नींद थी, ऐसे किंकर की तरह जिसने क्रोधित वानरों के समूहों से व्याकुल होकर के कुंभकर्ण के नींद को तोड़ा, उसी तरह यह कूप भी है। कूप कैसा है? भग्न, टूटे हुए। कुंभ माने घड़ा, कर्ण माने कान। घड़े के ऊपरी हिस्सा जो होता है, जिसको हम पकड़ के उठाते हैं, उसको घड़े का कान कहते हैं। तो वह कूप कैसा है? कुंभकर्ण भग्न, जो घड़ा है उसके कान से टूटे हुए, और घने माने ढेर सारे, ढेर सारे घड़ों के भग्न, टूटे हुए, स्वापा, टूटे हुए घड़ों से युक्त है। ऐसा कूप जिसमें ढेर सारे घड़ा, टूटा हुआ घड़ा है। और सुआपा, सु माने स्वादिष्ट, आपा माने जल, स्वादिष्ट जल से युक्त है कूपाः। टूटे हुए घड़ों से युक्त है और स्वादिष्ट जल से युक्त है कूपाः। और लंकेश्वर किंकरा कैसे हैं? कुपित कपि कुलाकुलिताः भग्न कुंभकर्ण घन श्वापाः। आगे, पीवरोधसाः सरितिव गावः, गायें कैसी हैं? सरित, नदी की तरह है। नदी की तरह कैसे है? नदी कैसा है, गाय कैसा, दोनों के लिए एक गाय कैसी है, एक ही विशेषता बता रहे हैं, विशेषण। पीवरोधसा, पीवरोधसा सरित भी है, पीवरोधसा गावा भी है। तो पीवर कहते हैं मोटा, रोध कहते हैं तट, मोटे मोटे मजबूत तट वाली हैं कौन? सरित, नदियाँ। और गायें कैसे हैं? पीवर, पीवर कहते हैं स्थूल, उधस मतलब स्तन, स्थूल स्तन वाली हैं, अधिक दूध देने वाली हैं गायें, और मोटी मोटी तट वाली हैं सरिता, नदियाँ। आगे, सती व्रतापदोषाः सूर्यद्वितीयः इव कुलस्त्रियः, सूर्यद्वितीया इव कुलस्त्रियः, सूर्य की द्युति माने कांति की तरह, सूर्य की किरण की तरह है कुल की स्त्रियाँ, कुलांगनाएं। सूर्य की कांति कैसी है? तो उसके लिए सतीव्रतापदोषा है, और कुलस्त्रिया के लिए भी सतीव्रतापदोषा है। सूर्य द्वितीया तीव्र ताप दोषा से सामान्य युक्त है। सूर्य की कांति कैसी होती है? तीव्र, तीव्र जो ताप होता है सूर्य का, वह एक दोष है। सूर्य का जो किरण है वह दोष है कि गुण है? धूप में आप चलिए तो पता चले, धूप में आप 10 किलोमीटर पैदल चलिए, पता चल जाएगा वह दोष है कि गुण है। तो कह रहे हैं तीव्र ताप के दोष से युक्त है सूर्य की किरणें, और उन्हीं सूर्य की किरणों की तरह हैं कुलस्त्रियाँ, कुलांगनाएं। कुलांगनाओं के लिए अर्थ क्या होगा इसका? सती व्रता अपदोषा, सती व्रता, सती व्रता का, पतिव्रता का, पतिव्रती होने के कारण, सतीव्रती होने के कारण, सतीव्रता होने के कारण इनका सभी दोष चला गया। अपदोषा, इनके सभी दोष चले गए हैं, ऐसी कुल की स्त्रियां हैं। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो पुनः इस वीडियो को देख लेंगे।
इसके आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में लेकर के आते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमो नमः।